नमस्ते दोस्तों, मैं लोकेश अग्रवाल आपका वर्ल्ड विजडम हब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अभी जब से ट्रम्प प्रेसिडेंट बने हैं तब से बस ट्रम्प की ही बातें चल रही हैं, चाहे वो हो उनकी ओथ सेरेमनी की या फिर टैरिफ। पर चाइना ने ऐसा कर दिया है कि हर जगह चाइना के एक नए एआई मॉडल की ही बातें हो रही हैं और होना स्वाभाविक भी है, क्योंकि उस एआई मॉडल ने यूएस से $1 ट्रिलियन उड़ा दिए। मतलब वहां के स्टॉक्स इतने गिरे हैं कि $1 ट्रिलियन साफ हो गए। आप सभी ने कभी ना कभी चैट जीपीटी यूज किया ही होगा और आपको ये भी पता होगा कि चैट जीपीटी को एक ओपन एआई नाम की कंपनी ने बनाया था, पर चाइना ने भी कुछ ऐसा ही मॉडल बनाया है कि जो कि ऐप स्टोर पर अभी नंबर 1 बना हुआ है और इसका मतलब हुआ है कि सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाली ऐप ये बन गई है। चाइना ने यूएस के ही प्लेटफॉर्म को यूज करके उन्हीं को ही पलटी मारी है, मतलब जो कुश्ती में जो पलटी मारते हैं। वैसे डीप सीक एआई की अगर हम बात करने से पहले, क्या आपको पता है कि चैट जीपीटी क्या है, कैसे काम करता है? मैं थोड़ा सा इधर ब्रीफ आइडिया आपको देता हूँ। चैट जीपीटी का फुल फॉर्म है चैट जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। चैट ऑब्वियसली बात है, आपको पता ही है, इसका मतलब है कि एक कन्वर्सेशनल एआई जो कि लोगों के साथ बात कर सकता है। जनरेटिव, ये मॉडल, जनरेटिव का मतलब हुआ कि ये मॉडल इनपुट के बेसिस पर रेलिवेंट और मीनिंगफुल टेक्स्ट जनरेट करके आपको देता है। प्री ट्रेंड का मतलब है कि ये जो मॉडल है पहले से एक मैसिव डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है जो उसकी अंडरस्टैंडिंग और रिस्पॉन्स जनरेशन को एनहेंस करता है। और ट्रांसफॉर्मर का मतलब हुआ कि एक ऐसा एडवांस न्यूरल नेटवर्क आर्किटेक्चर है जो सीक्वेंशियल डेटा, मतलब कि जैसे टेक्स्ट को प्रोसेस करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन चैट जीपीटी को एक पावरफुल एआई बनाता है जो ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशन कर सकता है। बैक टू अवर मेन टॉपिक, डीप सीक इज बेसिकली है क्या? DeepSeek is basically a Chinese artificial intelligence company that develops open source large language model LLM डेवलप किया इन्होंने। और ये कंपनी है बेस्ड इन हांगझोउ जेजियांग में है और इसको जो ओन करते हैं और फंड वो एक चाइनीज है और ये हैज फंड के द्वारा ये फंडेड हुई है। और उनके जो को फाउंडर है वो है लियांग वेंग फैंग। और ये कंपनी अभी फिलहाल में 2023 में स्टैब्लिश्ड हुई है और 10 जनवरी 2025 को उसने अपनी ऐप लॉन्च करी है और उसके बाद एनवीडिया का जो शेयर था वो 18% तक गिर गया था। डीपसीक एआई चाइना का एक रेवोल्यूशनरी एआई मॉडल जो कि अभी पूरी एआई इंडस्ट्री में हेडलाइंस बना रहा है। ये एआई टेक्नोलॉजी में एक नया लीप लेके आया है जो कि चैट जीपीटी और गूगल जेमिनी को पीछे छोड़ चुका है। इसका सबसे पहले एडवांटेज है स्पीड, एक्यूरेसी और कॉम्प्लेक्स टास्क को सॉल्व करने की इसकी कैपेबिलिटी। और डीप सीक ने बस 6 महीने के अंदर ही डेवलप होने का रिकॉर्ड बनाया जो कि एआई इंडस्ट्री के लिए एक माइलस्टोन है। 6 महीने भी मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, 2 महीने के अंदर इन्होंने बना दिया डीप सीक। वहीं पर चाइना वाले कह रहे हैं कि भाई तुम इतने सालों से क्या कर रहे हो, हमने तो इसे 2-3 महीने में ही बना दिया और वो भी ओपन सोर्स है जो कोई भी यूज कर सकता है और तुम इतने सालों से बनाने में लगे हुए थे। अब सवाल ये है कि डीपसीक एआई ने चैट जीपीटी और जेमिनी को कैसे बीट किया। यहाँ पर कुछ डिफरेंसेस है, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। सबसे पहले अगर प्रोसेसिंग पावर की बात करें तो डीपसीक एआई का जो आर्किटेक्चर है वो एनवीडिया के A100 और H100 चिप से काफी सुपीरियर है और इसकी एफिशिएंसी 25% ज्यादा है, 25% ज्यादा, और लेटेंसी भी 30% कम है एज कंपैरिजन टू चैट जीपीटी। वहीं पे अगर हम ट्रेनिंग डेटा की बात करें तो डीपसीक एआई ने 1.5 ट्रिलियन पैरामीटर के साथ ट्रेन किया हुआ है जो कि गूगल जेमिनी और चैट जीपीटी से काफी ज्यादा है। और रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की बात करें तो डीपसीक के जो मॉडल है वो स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है, जैसे हेल्थ केयर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग और डिफेंस। वहीं पे जो जेमिनी और चैट जीपीटी है वो अभी तक जनरल पर्पस एआई पर ही फोकस कर रहे हैं। और कॉस्ट की बात करें, सबसे बड़ी तो चीज कॉस्ट ही होती है, जहां ओपनएआई और चैट जीपीटी बिल्ड करने के लिए इन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए, वहीं डीपसीक एआई ने डेवलपमेंट में सिर्फ कुछ ही मिलियन डॉलर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं थैंक्स टू चाइना एफिशिएंट हार्डवेयर सप्लाई चेन। डीपसीक एआई का इम्पैक्ट सिर्फ टेक्नोलॉजी तक लिमिटेड नहीं रहा, इसका असर अभी यूएस स्टॉक मार्केट पर भी काफी पड़ा है। एनवीडिया जो कि आपको पता ही है एआई चिप्स में ग्लोबल लीडर है, उनके शेयर्स पहले तो 18% तक गिर गए थे पर अभी तक 8% तक गिरावट देखने को मिली है जब डीपसीक एआई लॉन्च किया। वैसे एनवीडिया की जो मार्केट वैल्यूएशन है वो इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा है और जो मतलब कि $3.5 ट्रिलियन के आसपास है। और जब ये स्टॉक्स गिरेंगे तो दुनिया में तो बातें बनेंगी। और इसका एक और शॉकिंग फैक्टर था
यूएस ने चाइना पर, आपको याद हो जब एडवांस एआई चिप पे एक्सपोर्ट पे बैन लगा दिया था, लेकिन फिर भी चाइना ने अपने लोकल रिसोर्सेज को यूज करके डीप सीक एआई को डेवलप किया। और ये एक वार्निंग साइन है कि चाइना एआई में कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, राइट। और आपको भी पीछे याद होगा भी ट्रम्प ने अनाउंस किया था टारगेट प्रोजेक्ट इन्होंने लॉन्च किया था, जिसमें वो $500 बिलियन एआई में इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे थे। और उसमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल थी, जैसे कि आपकी ओपन एआई हो गई, ओरेकल हो गई, और जापान की कंपनी थी सॉफ्ट बैंक, जो कि $100 बिलियन अभी शुरुआत में लगा रही थी। और पूरे प्रोजेक्ट में $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात चल रही थी। पर लेकिन अब जब डीप सीक आ गया तो आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि क्या होता है इस प्रोजेक्ट का, आगे कैसे बढ़ता है। और वहीं पर ही वैसे तो एक्स पर बिलियनियर और स्केल एआई सीईओ अलेक्जेंडर वेंग कह रहे हैं कि DeepSeek has about 50,000 NVIDIA H100 chip that they can't talk about because of the US export controls that are in place। उनका कहने का मतलब ये है कि जो DeepSeek है वो कुछ तो छुपा रही है, उनके पास काफी सारे हो सकता है कि NVIDIA के चिप्स हो, वो इसीलिए नहीं बता रहे हैं क्योंकि यूएस ने पहले से ही एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाया हुआ है चाइना के ऊपर। तो कुछ तो मामला गड़बड़ है, मतलब कुछ तो है कि जो चाइना छुपा रहा है। वैसे DeepSeek जिस कंपनी ने बनाई है वो वैसे चाइना की सरकारी कंपनी नहीं है, हाँ, पर जो चाइना गवर्नमेंट का उसके ऊपर हो सकता है उसका हाथ। तो जो DeepSeek एआई है वो सिर्फ कुछ ही महीनों में उन्होंने बिल्ड किया, जो अपने आप में वैसे तो एक रिकॉर्ड है। चाइना के टेकजेंट्स और गवर्नमेंट बैक R&D इंस्टीट्यूशन ने मिलकर इस प्रोजेक्ट को वैसे तो कंप्लीट किया। ये उनके एआई रोड मैप का एक मेजर माइलस्टोन है, जिसका गोल वैसे 2030 तक है कि एआई में ग्लोबल लीडर बनना। अब बात करते हैं, जब हम इन सब की बात करते हैं तो इंडिया कहाँ पे खड़ा है, इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है एआई डेवलपमेंट में। तो इंडिया में एआई रिसर्च और डेवलपमेंट तो हो रहा है, लेकिन हम DeepSeek एआई या ChatGPT जैसे LLM मतलब कि लार्ज स्केल मॉडल डेवलप करने में अभी काफी दूर है। बैंगलोर जैसे टेकअप्स और IITs में जो एआई बेस्ड स्टार्टअप्स और प्रोजेक्ट और काफी रिसर्च वैसे तो चल रही है। नीति आयोग एआई इनिशिएटिव्स भी अच्छे हैं, लेकिन हमारे पास अभी वो इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट नहीं है जो कि चाइना या यूएस के पास है। जब तक इंडिया अपना कोई लार्ज स्केल एआई कंप्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग एलोकेट नहीं करेगा, तब तक हम सिर्फ कंज्यूम ही करेंगे। क्रिएटर कब बनेंगे, ओनली गॉड नोस। तो कुछ ChatGPT मॉडल्स हैं जो कि इंडिया में डेवलप हुए हैं, जैसे हो गया पॉलिसी GPT, गीता GPT, भारत GPT, किसान GPT। पर इनमें से सबसे अच्छा है चैट सूत्र, विच इज बैक्ड बाय जियो फंडिंग। ये मल्टीपल इंडियन लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है, जैसे कि हिंदी होगी, तमिल, तेलुगु एक्सेट्रा। और ये जो चैट सूत्र है को जो ट्रेन किया गया है वो इंडिया स्पेसिफिक डेटा सेट पर ट्रेन किया गया है। वहीं पर ही जो ChatGPT है वो ग्लोबल डेटा सेट पर उसे ट्रेन किया गया है। तो दोस्तों DeepSeek एआई ने सिर्फ ChatGPT और जेमिनाई को पीछे छोड़ा ही नहीं है, बल्कि ग्लोबल एआई की रेस में भी वो काफी आगे बढ़ गया और अपनी पोजीशन काफी स्ट्रॉन्ग कर दी है। हम सबके लिए कि वेकअप कॉल ही है कि अगर हमें फ्यूचर रेडी बनना है तो एआई को सीरियसली लेना होगा। आपके क्या थॉट्स है, क्या इंडिया DeepSeek एआई जैसा कुछ डेवलप कर पाएगा? कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।